वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पटवारी का जो एग्ज़ाम है जो 18 और 19 को पेपर हुए थे उसके क्वेश्चंस के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है और यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। तो इस वजह से 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न यह है कि व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो ये बात की गई है 301 में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट कब और किसने लागू करवाया था। तो 1793 में कॉर्नवालिस ने कराया था इसको। ठीक है, तो फिर से समझिए इस प्रश्न को। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा लागू कराया गया था। अगला प्रश्न ये पूछा गया था आपसे कि सांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो सांची विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 में हुई थी। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। एक चीज ध्यान रखिए, जो हमारा जो मूल संविधान था उसमें उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे और मौलिक कर्तव्य आते हैं 42वें संविधान संशोधन से 1976 में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे कम समय अवधि तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये थे नरेश चंद्र। नरेश चंद्र जो है वो सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है महाकालेश्वर मंदिर है। ठीक है। गुना जिले की स्थापना कब हुई। तो 5 नवंबर 1922 को गुना जिला की स्थापना होती है। ये डेट याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन 2026, ध्यान दीजिए, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के बारे में पूछा गया है। तो ये मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। तो जो भी माइनॉरिटीज हैं वो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को प्रदान करता है। तो ये है फंडामेंटल राइट में मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार की बात की गई है। मध्य प्रदेश कराटे अकादमी की स्थापना कब हुई है। तो ये हुई है जुलाई 2007 में। अगला प्रश्न, नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 2 जनवरी 1936 को। तो नागपुर जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना 2 जनवरी 1936 को हुई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कौन सा विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है। तो ये है विटामिन के जिसका रासायनिक नाम नेथोक्विनोन है। चूना का सूत्र क्या है। चूना का सूत्र यहाँ पे पूछा है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न, विद्युत विभवांतर। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई इकाई पूछी गई है। तो एसआई यूनिट क्या होती है। तो ये होता है वोल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हैलाइड सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे उन ऑप्शंस में ये जो है वो करेक्ट आंसर है, ये प्रोपिल क्लोराइड है। ठीक, CS2 डबल बॉन्ड CS डॉट CH2Cl। HIV का पूरा नाम पूछा गया था। तो HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। और इसके साथ एड्स का भी फुल फॉर्म जान लीजिए। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से था कि शौचालय के टाइल्स को किस तरह से जोड़ते हैं। तो सीमेंट का यूज किया जाता है टाइल्स को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट, सिलिकॉन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले हम लोग जान लें कि सिलिकॉन का में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है 14। इस वजह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 14। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 2 8
4। तो जो आउटर शेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। आपसे पूछा गया था कि लिनक्स क्या है, तो लिनक्स जो है वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लिनक्स क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न ये था कि मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और किलोबाइट में सबसे बड़ा कौन सा है, तो जी हाँ, सबसे बड़ा जो है वो टेराबाइट है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो किलोबाइट होता है वो 10⁻³ होता है, मेगाबाइट 10⁻6 होता है, गीगाबाइट 10⁻9 होता है और टेराबाइट 10⁻12 होता है। तो सबसे बड़ा कौन, टेराबाइट। अगला प्रश्न, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह तिरछे झुकाव पर घूमने के लिए जाना जाता है, कि ये है अरुण। अगला प्रश्न, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक, उसका सूत्र होता है 12 mv²। नेक्स्ट, मच्छर के काटने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो जो ऑप्शंस थे उसमें आपको बताना था, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, सब जो है मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है अर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो है वो पक्षियों के अध्ययन की शाखा है। अगला प्रश्न, उज्ज्वला योजना किसके द्वारा शुरू की गई, तो उज्ज्वला योजना जो है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में साल के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो क्षेत्र है वो है मंडला, डिंडोरी और होशंगाबाद। तो जो साल के सर्वाधिक वृक्ष का पाया जाने वाला जो क्षेत्र है या जिला कहा जाए तो मंडला, डिंडोरी एवं होशंगाबाद। अगला प्रश्न, चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ठीक है, तो चांद पर थूकने का मुहावरे का सही अर्थ यह है कि महान पुरुष पर लांछन लगाकर स्वयं को अपमानित होना। ठीक है, अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि कैच कैच नहीं, कैश मेमोरी है। ठीक है, तो जो कैश मेमोरी होती है कितने टाइप की होती है, तो ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कोई शब्द बार बार आता है तो कौन सा अलंकार होता है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। रसों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक, अगला प्रश्न, अच्छा, इसी प्रश्न पत्र में ये भी पूछा गया था कि कोई शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार होगा, तो वहां पे यमक अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल, कनक कनक ते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय, जो खाए बोराय जो पाए बोराय। ठीक है, तो यहाँ पे कनक का मतलब जो है अलग अलग है। एक का मतलब होता है धतूरा, दूसरे का मतलब होता है सोना या कीमती वस्तु। सबसे बड़ा कंप्यूटर किस पीढ़ी का है, तो जो पहली पीढ़ी के फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो बहुत ही बड़े साइज के हुआ करते थे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला इनपुट डिवाइस, ध्यान दीजिए, सबसे पहला इनपुट डिवाइस किस पीढ़ी में बनाया गया था, तो ये था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। कश्मीरी लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या है, तो ये है पर्यटन। क्या है, पर्यटन। अगला प्रश्न, सोनागिरी के जैन मंदिर के द्वार में कौन सी लिपि है। देखिए कितना ये डीप क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो है वो सही से डिकोड नहीं हो पाया है, इसको हम बाद में देखेंगे। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये है 9 सितंबर 1972। तो 9 सितंबर 1972 को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये प्रश्न जो है वो गलत होना चाहिए क्योंकि भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो पता नहीं कमीशन ने इस प्रश्न को कैसे डाला है। ठीक, आज की डेट में भारत का राष्ट्रीय खेल कोई भी नहीं है। ओके, तो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। दूषित पानी को पीने में से कौन सी बीमारी होती है, तो इससे जो है हैजा होता है, टाइफाइड होता है। किस वैज्ञानिक ने माउस की खोज की थी, तो ये है डगलस कार्ल एंजल बर्ट। ठीक, डगलस कार्ल एंजल बर्ट। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो सिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो ये है 21.1% लगभग। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो ये है अनुच्छेद 368। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय अपान जनसंख्या जो होती है वो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र होता है। सिवनी कैंप लाइव इन सतपुड़ा पुस्तक किसने लिखा है, तो ये है स्टारडेल रॉबर्ट आर्मिटेज। अगला प्रश्न ये है कि MPSSTEGB का पूरा नाम क्या है,
तो हिंदी में इसको बोलेंगे मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार जनरेशन बोर्ड, या इंग्लिश में मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड। ठीक है, ये है MPSSDEGB का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न, चमड़े उद्योग का जीआई टैग किसे मिला है? तो ये है इंदौर। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो होता है किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद को दिया जाता है। ठीक है, मार्कअप भाषा कौन सी यूज होती है? तो ये है HTML। तो HTML का फुल फॉर्म भी होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो ये है 27 दिन 8 घंटे। RBC रेड ब्लड सेल जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका जीवन काल पूछा गया था। तो ये है 120 दिन, या कह सकते हैं हम लोग 4 मंथ। ठीक है, 4 मंथ। वह कौन सी धातु है जिसे काटा जा सकता है? ये है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। ठीक है, तो एटलीस्ट सोडियम का नाम जरूर याद रखिए। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न, हिमालय में कौन सा दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजाति का जीव पाया जाता है? तो ये है ग्रिफन वल्चर। ये एक प्रकार का गिद्ध है, ठीक, जो कि हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। यह एक तरीके का दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजाति है। ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये है 5 अक्टूबर। ठीक है, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन डे घोषित है। माई की बगिया कहाँ पर स्थित है? तो माई की बगिया आपको मिलेगी अमरकंटक में। पुराने जलोढ़ को क्या बोला जाता है? पुराने जलोढ़ को भांगर बोलते हैं और नए जलोढ़ को खादर बोलते हैं। ये दोनों नाम आपको याद रखने आए। ठीक है, तो पुराना जो हो गया भांगर हो गया, नया क्या हो गया? नया वाला हो गया खादर। नेक्स्ट, मध्य प्रांत का गठन किस वर्ष किया गया था? तो मध्य प्रांत को गठित किया गया था 1861 में। पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य क्या होते हैं? पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य लक्ष्य हुआ करते थे वो हैं देश की गरीबी को मिटाना, लोगों के लिए रोजगार का अवसर लाना, सभी को आत्मनिर्भर बनाना और देश का आर्थिक विकास करना, जो है 5 ईयर प्लान का मेन लक्ष्य हुआ करता था। मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? मोहनजोदड़ो का जो निक नेम है वो मुर्दों का टीला बोलते हैं। क्या? मुर्दों का टीला। वीर सिंह देव महल कितना मंजिला है? तो वीर सिंह देव महल जो है वो 7 मंजिला है। कितना? 7 मंजिला। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है? तो नीलगिरी पर्वत आपको मिलेगा तमिलनाडु में। फिल्म इंडस्ट्री का निर्माता किसे माना जाता है? तो फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं दादा साहेब फाल्के, और इन्हीं के नाम पे बॉलीवुड का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है या फिल्म इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। किलोग्राम का एसआई मात्रक पूछा गया। किलोग्राम पूछा गया था कि किलोग्राम जो है किसका एसआई मात्रक है? तो किलोग्राम है द्रव्यमान का, मास का एसआई यूनिट। अगला प्रश्न, रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है रैम, तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रोम का फुल फॉर्म बताइए, तो रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न, सीपीयू का उपयोग किसके लिए होता है? या ये पूछा जाए कि सीपीयू का कार्य बताइए, तो सीपीयू का कार्य होता है बुनियादी जो अंकगणितीय होते हैं उनको करना, तर्क करना, लॉजिक, नियंत्रण, कंट्रोल और इनपुट आउटपुट का संचालन करना। ये जो है मेन फंक्शन होता है सीपीयू का। अगला प्रश्न, ऐसा डिवाइस कौन सा है जो स्कैन करता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, तो वो है स्कैनर। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में किसके जंगल पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपको मिलेंगे साल और बांस के। तो साल और बांस के जो पेड़ की जो अधिकता मिलती है कहाँ पे? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि AI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो AI, तो A फॉर आर्टिफिशियल, I फॉर इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो AI का पूर्ण रूप है। यहाँ पे पूछा गया था कि जो प्लेबैक सिंगर है शान मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो शान का संबंध है खंडवा से। खंडवा। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा मिलेगा सिकंदरा में। कहाँ पे? सिकंदरा, आगरा में। अगला प्रश्न, ये थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर से प्रश्न जो है आपसे पूछ लिया गया है। तो
करंट अफेयर की जो रेंज है उसको हम फिक्स नहीं कर सकते कि 2 महीने या 3 महीने का करंट अफेयर पढ़ लिया जाए उससे हमारा काम बन जाएगा। तो ये कोई गारंटी नहीं है। जैसे ये आपके सामने प्रश्न है, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 के लिए किस बैंक के एमडी और सीईओ को चुना गया है? तो ये थे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी। कौन? संदीप बख्शी। मृदा प्रदूषण की वजह क्या है, या ये पूछा गया है इस प्रश्न में कि मृदा प्रदूषण होता किन किन कारणों से है। तो मनुष्य जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसमें हानिकारक पदार्थों का जाना, रसायन या वस्तुओं का प्रयोग करने की वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है। ठीक है, और आज की डेट में जो एक्स्ट्रा केमिकल फर्टिलाइजर जो यूज किए जाते हैं वो मृदा को पॉल्यूट करने के मेन कारण हैं। अगला प्रश्न, डाउन सिंड्रोम किस वजह से होता है? तो डाउन सिंड्रोम का कारण है कि जो 21 नंबर का जो गुणसूत्र है वहां पे ट्राइसोमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब होता है त्रिगुणसूत्रता, मतलब जो एक्स एक्स क्रोमोसोम है उसके साथ एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं उनमें मेंटल रिटार्डेशन और फिजिकल इनेबिलिटी क्रिएट होती है। ठीक है, तो मानसिक और शारीरिक विकार से जो है बच्चे जूझते हैं जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और ये है श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि एल्युमिनियम की संयोजकता, ठीक है, वैलेंसी पूछी गई थी किसकी? एल्युमिनियम की। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 13, ठीक, 13 होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 13। तो इसका जो आउटर सेल होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा। तो आउटर सेल में मिलेंगे कितने? 3। तो इसकी जो संयोजकता होती है वो +3 होती है, और एल्युमिनियम है क्या? एल्युमिनियम एक मेटल है एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है ये पूछा गया है। तो देखिए, अगर रिट जारी करना होता है तो सुप्रीम कोर्ट में के लिए हम आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हैं, और हाई कोर्ट से रिट जारी करना होता है, हाई कोर्ट से, तो अनुच्छेद 226 का प्रावधान है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की जो शक्ति प्राप्त होती है वो आर्टिकल 226 के तहत मिला हुआ है। हाल ही में डोपिंग उल्लंघन के कारण किस भारतीय एथलीट को अक्टूबर 2025 तक निलंबित प्रतिस्पर्धा से निलंबित कर दिया गया है? तो ये हैं शिवपाल सिंह। कौन? शिवपाल सिंह को जो है 2025 तक डोपिंग मामले की वजह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, आपसे पूछा गया है कि मौलिक अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन किया गया है वो संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की पहली पंचायत कहाँ, जहां पे कोरोना वायरस के खिलाफ 100% टीकाकरण, ठीक है, 100% वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट किया गया था। तो ये है शहडोल जिले में स्थित जमुई ग्राम, ठीक है, जमुई ग्राम पंचायत। शाजापुर जिले की स्थापना कब हुई थी? तो शाजापुर जिले की स्थापना जो है वो 1904 में हुई थी। तो जिलों की स्थापना से संबंधित जो है वो 2 प्रश्न आ चुके हैं। एक जो है गुना जिले की स्थापना पूछा गया था जो कि 1922 में स्थापित है, और अभी एक प्रश्न आया कि शाजापुर जिले की स्थापना कब हुई? तो 1904। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल किसने बनाई? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक, FST। तो फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का, इसने जो है कुतुब मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1861 में महू में। ठीक है, अगला प्रश्न, कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? कामाख्या मंदिर जो है वो शहर में असम राज्य में स्थित है।
ठीक है। तो ये जो प्रश्न आपसे 18 और 19 मार्च को पूछे गए थे, वो प्रश्नों का जो ये संकलन था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।